नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती खत्म, नई ट्रेनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी लागू। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में न्यूक्लियर मेडिसिन और हमीरपुर में नए विभागों को मंजूरी। HP बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, लड़कियों ने मारी बाजी। शिमला में पत्नी की हत्या कर जलाने की कोशिश, आरोपी पति गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा प्रबंधन केंद्र का पुनर्गठन। हिमाचल में 1 जून से शिक्षकों के तबादले बंद। विजिलेंस ने रिश्वत लेते पकड़ा आर्थिक अन्वेषक, 40,000 रुपए की मांग की थी। हिमाचल में 4 दिन रहेगा मौसम साफ, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी गर्मी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए 2003 से लागू कॉन्ट्रैक्ट भर्ती पॉलिसी को खत्म कर दिया है। इसके स्थान पर अब नई ट्रेनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी लागू कर दी गई है, जो 20 फरवरी 2025 से प्रभावी हो गई है। नई नीति के तहत आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। ट्रेनी पीरियड के दौरान उन्हें रेगुलर कर्मचारी की तरह वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे, लेकिन सैलरी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की तर्ज पर ही दी जाएगी। ट्रेनी को महीने में 1 दिन की कैजुअल लीव, साल में 5 स्पेशल लीव और महिलाओं को 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी। फिलहाल ट्रेनी पीरियड की अवधि स्पष्ट नहीं की गई है, जिसे सरकार बाद में नोटिफाइड करेगी। सभी विभागों को इस नई पॉलिसी के तहत कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुरानी नीति के तहत जहां कर्मचारियों को 8 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के बाद रेगुलर किया जाता था, अब वो प्रणाली जो है पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में न्यूक्लियर मेडिकल विभाग की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जबकि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग शुरू कर दिए जाएंगे। इन नए विभागों के संचालन के लिए कुल 118 नए पद सृजित किए गए हैं, जिनमें प्रोफेसर, टेक्नोलॉजिस्ट और एविएशन सेफ्टी ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं। साथ ही टांडा, हमीरपुर और नेरचौक में 3 टेस्ला MRI मशीनें भी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर यह निर्णय लिया गया है, ताकि मरीजों को IGMC शिमला, टांडा या PGI चंडीगढ़ जैसे बड़े संस्थानों पर निर्भर न रहना पड़े। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 2025 की 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जो है घोषित कर दिया है। इस साल परीक्षा परिणाम जो है 69.08% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। इस साल जो है लड़कियों ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में बाजी मारी है, क्योंकि टॉप 10 में 88 लड़कियां और 29 लड़के शामिल है। न्यूगल मॉडल पब्लिक स्कूल की साइना ठाकुर ने जो है 99.93% अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया है, जबकि RK सीनियर सेकेंडरी स्कूल की रिधिमा शर्मा ने 99.29% अंक से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस बार जो है 95,495 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 75,862 विद्यार्थी पास हुए। बोर्ड ने परीक्षा के बाद छात्र छात्राओं के लिए डिजी लॉकर पर प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए हैं। हिमाचल प्रदेश में यह परीक्षा जो है 4 मार्च से 22 मार्च के बीच हुई थी, और इस बार पहली बार OMR सीट और स्टेप वाइज मार्केटिंग सिस्टम का जो है इस्तेमाल किया गया है। अंत में बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जो कि 29 मई तक जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के शोगी के घनपेरी गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां तोता राम नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी गुलशन की हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की है। वारदात के बाद आरोपी खुद बालूगंज थाने पहुंचकर पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने लगा। इसी बीच गुलशन का भाई अक्षय अपनी बहन की तलाश में गाँव पहुंचा, जहाँ उसे बहन का अधजला शव मिला। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने और दबाने की कोशिश की। मृतका एक आंगनबाड़ी सहायिका थी, जबकि आरोपी ड्राइवर है। उनकी एक 4 साल की बेटी भी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा प्रबंधन केंद्र का पुनर्गठन किया है, जिसके तहत बिजली बोर्ड, पावर कॉर्पोरेशन और ऊर्जा निदेशालयों से 40 पद जो है शिफ्ट किए जाएंगे। इस बदलाव का उद्देश्य ऊर्जा व्यापार को एकीकृत करना और प्रदेश की आय में वृद्धि करना है। हालांकि वर्तमान में प्रदेश से बाहर बिजली बेचने के लिए अलग अलग इकाइयों का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन अब ऊर्जा प्रबंधन केंद्र इस काम को एक एजेंसी के माध्यम से करेगा। इससे बिजली खरीद और बिक्री में सुधार, लागत में कमी और बाजार में भागीदारी को मजबूत करने की उम्मीद है। ऊर्जा प्रबंधन केंद्र नो प्रॉफिट नो लॉस आधार पर यह काम करेगा और बिजली बोर्ड, पावर कॉर्पोरेशन और ऊर्जा निदेशालयों के बीच खर्च साझा किया जाएगा। इस बदलाव से हिमाचल प्रदेश को जटिल बिजली बाजारों में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून 2025 से शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगाई जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह जानकारी राज्य सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि अब शिक्षकों को उन्हीं जिलों में नई पोस्टिंग दी जाएगी जिन जिलों में जो है स्थान न मिलने पर पास के जिले में तैनाती की जाए। सरकार शिक्षकों के तबादलों के लिए नई नीति ला रही है, जिसके तहत वर्ष में सिर्फ एक बार शैक्षणिक स्तर की शुरुआत में तबादले किए जाएंगे। अब तक प्रदेश में जो है 1200 स्कूलों को मर्ज किया जा चुका है, जबकि 450 TGT शिक्षकों का नियुक्तिकरण भी हुआ है। बैठक में बताया गया कि राज्य में करीब 100 स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र संख्या 0 है। शिक्षा निदेशालय को 10 दिन में स्कूल मर्जर और नियुक्तिकरण पर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। कांगड़ा जिले के संसारपुर टेरेस स्थित उद्योग विभाग में तैनात एकल खिड़की
की निकासी एजेंसी के आर्थिक अन्वेषक तिलक राज को जो है विजिलेंस टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक औद्योगिक भूखंड के लीज होल्ड अधिकारी के हस्तांतरण के लिए जो है अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट देने के बदले रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा। वहीं धर्मशाला पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने जोर पकड़ लिया है, जिससे मैदानी जिलों में गर्मी का असर और तेज हो गया है। प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम साफ बना रहेगा। वहीं तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। ऊना की बात करें तो ऊना में पारा 40.2 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि हमीरपुर और बिलासपुर में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। मंडी, कांगड़ा, भुंतर समेत 9 शहरों में तापमान 35 डिग्री पार कर गया है। हालांकि शिमला, मनाली, नारकंडा और कुफरी जैसे पर्यटन स्थलों पर मौसम फिलहाल सुहावना है, जहां तापमान 20 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 18 मई तक पूरे प्रदेश में धूप खिली रहेगी, जबकि 19 मई से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।